साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का हेल्थ विद न्यूट्रिशन एंड योगा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस शानदार सुबह में मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ हम लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को जो है लोगों को बता भी रहे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ रखना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि जब वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने लोगों को स्वस्थ रखेंगे। इसलिए हमें जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है और एक स्वस्थ समाज को आगे ले जाने की जरूरत। तो जैसा कि हम लोग पीछे कई वीडियोस में फैट और वसा के बारे में ही बातें करते आ रहे हैं और काफी कुछ हम लोगों ने इन कई वीडियोज में सीखा है और बहुत कुछ जाना है फैट के बारे में, वसा के बारे में। तो आज भी हम लोग जो है फैट और वसा के बारे में ही जानकारी लेंगे, फैट और वसा की ही कुछ जानकारियां लेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस सुबह के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। क्या है आज का टॉपिक, उसको हम लोग देखते हैं। तो साथियों, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑयल एंड फैट। तेल और वसा के बारे में एक रोचक तथ्य की जानकारी हम लोग लेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, तेल को दोबारा गर्म करने का शरीर पे प्रभाव पड़ता है। दोबारा गर्म किए हुए तेल के सेवन से शरीर की कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है और शरीर पर जो है इसका विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है छिपे हुए वसा, जो वेस्ट खाद्य पदार्थों में भी जो है वनस्पति तेल होता है। पहले उन पर 0% ट्रांस वसा का लेबल लगा हो, जो हम इस्तेमाल करते हैं सबको देखना है। ठंड दबाया हुआ तेल, यानी आप कह सकते हैं जैसे पहले कोल्ड ऑयल इत्यादि का सेवन करते थे, और सारी चीजें हैं। तो एक एक करके हम सब लोग जो है तेल और वसा के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो अब हम लोग कुछ रोचक तथ्य जानते हैं तेल और वसा के बारे में, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं। अब इधर जो भी जानकारी हम लोग लेंगे वह रोचक होगा, आप कह सकते हैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी तेल और वसा के बारे में, ऑयल और फैट के बारे में। हम जो खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं उसको भी हमें बेहतर तरीके से सेवन कर सकते हैं। यानी जो हम सबके घरों में खाना बनाने में तेल इस्तेमाल होता है उसको भी एक बेहतरीन तरीके से हम सेवन कर सकते हैं, जिसका गलत प्रभाव ना पड़े हमारे शरीर पर। जिससे क्या है कि अगर हम सही तरीके से उन तेलों का भी सेवन करेंगे तो उसका जो है गलत प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल सकता है। यानी जो नुकसान है वो कम किए जा सकते हैं अगर सही तरीके से हम उन तेलों को इस्तेमाल करें जो हमारे भोजन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं एक ही तेल को तलने के लिए, तो उससे क्या होता है, जैसा कि आप देखते भी होंगे बाहर जो तमाम चीजें बनाई जाती हैं तेल को बार बार गर्म किया जाता है, लेकिन घर में हमें क्या करना है, जो भी तेल हमारे यहाँ उसको बार बार अगर हम गर्म करते हैं तो उससे होता क्या है, तेल की जो संरचना है, जो आप कह सकते हैं तेल की जो बनावट है वो टूट जाती है, खराब हो जाती है। यानी जो इसके इंग्रेडिएंट होते हैं वो उनकी संरचना बिगड़ जाती है, टूट जाती है और वो खराब हो जाती है। और उसके कारण उससे बना हुआ खाना जब हम अपने शरीर में अंदर लेते हैं तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है। जाहिर सी बात है कि जब तेल की संरचना टूट गई है, तेल की जो आकृति है वो टूट गई है, तो वो
आप कह सकते हैं कि वो खराब हो गया तेल। अब उसी में जब सारी चीजें बनेंगी और वही जब हम खाएंगे, वही जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम हो सकता है हमारे शरीर में। तो बार बार तेल को गर्म करके हमें कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको बार बार गर्म नहीं करते हैं तो हम अपने शरीर को दुष्परिणाम से बचा सकते हैं। इसीलिए जो तेल है जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको बार बार जो है गर्म नहीं करना है, बार बार गर्म करके हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे होता क्या है कि हम सबके घरों में तेल जो है बनता है, जो बचता है उसको हम दोबारा गर्म करते हैं, बार बार हम गर्म करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें तेल को बार बार गर्म नहीं करना है। दूसरा जो बेक्स फूड है, हम सब सोचते हैं कि इसमें तो फैट दिखता ही नहीं। जो तमाम बेक्स फूड आप कह सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो पानी पूरी हो गया, इस टाइप का हो गया, इसमें तो होता है कि फैट हमें दिखता ही नहीं, लेकिन इसमें भी हिडन फैट होते हैं, छुपे हुए फैट होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं। इसमें जो ना दिखने वाले फैट होते हैं वो काफी उच्च मात्रा में होते हैं, यानी शायद हम सब देखते नहीं है। जैसे पानी पूरी या गोलगप्पा आप कह सकते हैं जो होते हैं, जब इनको बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ना दिखने वाले फैट बहुत ज्यादा होते हैं, काफी उच्च मात्रा में होते हैं। जो बेक्स फूड बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, जो बेक्स फूड बनाते हैं उन लोगों को पता है कि इसमें कितना ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। आप देखिए कभी जो पानी पूरी वगैरह जो छानते हैं देसी तरीके से, उसमें देखिए कितने तेल का इस्तेमाल होता है। आप देख के जो है दंग रह जाएंगे कि क्या यही हम खाते हैं। और हम उसी तरह का बेक्स फूड लें जहां पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर उसके लेवल में बताया हो। जो हम बेक्स फूड लेते हैं उसमें भी हमें क्या करना है, क्या सावधानी रखना है, हमें ये देखना है कि उस पे जो लेबल लगा है उसमें क्लियर बताया गया हो कि इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं है, या इसमें 1% से भी कम मात्रा है ट्रांस फैट की। तो अगर उस पर क्लियर लेबल लगा है तो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत रोचक तथ्य है वो है, हमें यह याद रखना भी है कि हमें कोल्ड पेस्ट ऑयल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो आप कह सकते हैं कोल्ड पेस्ट ऑयल है, उनको हमें जो है ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उनको हमें ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम था। पहले जब हम तेल मिलता था, रिफाइंड तेल मिलने से पहले जो तेल कोल्हू से मिलता था, आप कह सकते हैं जो तेल कोल्हू से निकाला जाता था, इसमें बिना गर्म किए हुए तेल निकालते थे। वो तेल सबसे बढ़िया होता था, वो तेल जो है सबसे बढ़िया माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो सुरक्षित रहते थे, जो हमें पौधों से मिलता है, और वह जो इन तेलों से होने वाले दुष्परिणामों को भी कम करता है। यानी जो उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो तेलों से जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों को भी ये कम करते हैं। चौथा जो रोचक तथ्य वो ये है कि हमें कम से कम रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमें अपने भोजन में जो है जो रिफाइंड तेल हैं इनका इस्तेमाल कम से कम जो है करना चाहिए। ये रिफाइंड तेल जो है हमें लगता है कि इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, ये तो इतना साफ दिखता है कोल्ड पेस्ट ऑयल की तुलना में। यानी बैल कोल्हू के जो तेल है उसकी तुलना में तो बहुत साफ दिखता है, बहुत सुथरा दिखता है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं होता है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके जो सारे अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। यानी रिफाइंड जो ऑयल होता है, इसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और उनमें सिर्फ बचता है फैट, जिससे हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है। यानी अगर हम रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है हमारे शरीर को हम फैट पहुंचा रहे हैं,
जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसान होता है। तो ये था तेल और वसा के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आज हम लोगों ने जाना है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, और वो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो लोगों को भी जागरूक करेंगे, और इससे हम एक स्वस्थ समाज का एक निर्माण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एक स्वस्थ भारत मिशन की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।